हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आर्यस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने राजस्थान की मिट्टियों के बारे में, मिट्टियों में हमने मृदा अपरदन पढ़ा था। मतलब अपरदन के कारण, अपरदन किस किस के कारण होता है। या आज जो मिट्टी का टॉपिक है वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। नया टॉपिक में आपके क्या तो खनिज हो सकते हैं या वन्यतियाँ, वनस्पति के बारे में। अपरदन के मुख्य कारण तो वृक्षों या वनों का विध्वंस करना। जो हम वृक्षों और पेड़ों को जो काटते हैं, उन काटने से होता है। अति पशुचारण करवाने से, मतलब जहाँ पर पशु ज्यादातर चलते हैं तो उसका अपरदन समाप्त हो जाता है। अरावली क्षेत्र में अत्यधिक खनन करने से, मतलब तांबा लोहा है इसके निकालने से अपरदन के उपाय। पहले अपरदन से बचने के उपाय है चारागाह भूमि का विस्तार करना, अरावली में सीमित खनन करना। जो लोहे की माइन से तांबा हमारी जो भी निकालते हैं अरावली से, ये कम मात्रा में निकालना। वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाना, खेतों में मेड़बंदी करना, मेड़ जिससे मछली का कटाव रोका जा सके। इतना उतारिए, इसके बाद में हम लिखेंगे लवणीयता किसे कहते हैं। लवणीयता का अर्थ होता है सूक्ष्म क्षेत्र में अधिक सिंचाई के कारण भूमि की सफेद परत का निर्माण हो जाना। उतारिए। उतार लिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा था अपरदन के बाद में दूसरा कारण है लवणीयता। आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू। दूसरा पॉइंट है लवणीयता। लवणीयता किसे कहते हैं। लवणीयता का अर्थ है या देखो, शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई करने का, शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण शुष्क क्षेत्रों में, सिंचाई के कारण भूमि पर भूमि पर सफेद परत का निर्माण, सफेद परत का निर्माण भूमि पर जो जमीन पर सफेद परत का निर्माण हो जाता है उसे लवणीयता कहा जाता है। लवणीयता कहा जाता है। शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के कारण भूमि पर सफेद परत का निर्माण होना लवणीयता कहलाता है। लवणीयता कहलाता है। इसके लवणीयता मतलब प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। लवणीयता की समस्या कौन कौन से क्षेत्र में देखने को मिलती है। एक तो IGNP, इंदिरा गांधी न्यायिक क्षेत्र, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बीकानेर और चूरू। और उसके बाद में जालौर बाढ़ में, जालौर है बाढ़ में, निर्मला सिंचाई। उसके बाद में इसका लवणीयता से बचने के लिए उपाय, उपाय क्या करें। उपाय है एक तो उर्वरकों का प्रयोग। उर्वरक कौन से दें। उर्वरक में जिप्सम का प्रयोग करें। उर्वरक जिप्सम का प्रयोग करें। जिप्सम के बाद में विधि कौन सी प्रयोग करें।
विधियां हैं, जैसे स्पंदन विधि, स्पंदन विधि द्वारा निच्छालन विधि, स्पंदन विधि, निच्छालन विधि और लीचिंग विधि, लीचिंग विधि का प्रयोग करें। देखो जैसे इसको लवणीयता कम करने के लिए बूंद बूंद फुहार सिंचाई तकनीक का प्रयोग करना। बूंद बूंद फवारा फवारा सिंचाई, बूंद बूंद फवारा सिंचाई तकनीक का उपयोग करना, तकनीक को लागू करना। देखो बूंद बूंद फवारा सिंचाई एवं तकनीक का, बूंद बूंद फवारा सिंचाई एवं फवारा सिंचाई तकनीक का फवारा सिंचाई तकनीक का उपयोग करना लागू करना। लवणीयता शुष्क क्षेत्रों में अधिक सिंचाई के कारण, सिर्फ शुष्क क्षेत्र में सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई के कारण भूमि पर सफेद परत का निर्माण होना लवणीयता कहलाता है। प्रभावित आईजेएनपी से गंगा हनुमान का बीकानेर तो निर्मला सिंचाई के जालों और बाढ़ में। उपाय उगाकुम जिप्सम का प्रयोग कीजिए और विधि स्पंदन विधि, निश्चालन विधि, लीचिंग विधि। उसके बाद में बूंद बूंद फवारा सिंचाई तकनीक का उपयोग करना, लागू करना। उतारिए। ये नर्मदा नहर क्या है ना, नर्मदा नहर के जिले में, नर्मदा नहर क्या है, नर्मदा नहर के जिले लिखना है। उतार लिया। अब इसके बाद में लिखेंगे अगला है तीसरा कारण क्या था, वाटरलॉगिंग, मतलब मिट्टी में दलदलीपन या नमी की समस्या। तीसरा है वाटरलॉगिंग। जैसे देखो वाटरलॉगिंग का अर्थ क्या होता है, जैसे देखो मिट्टी में नमी होना, मिट्टी में पानी की नमी मात्रा हो जाती है, जैसे नमी हरियाणा साइड में, मतलब हरियाणा पंजाब में मिट्टी है ना वो गीली रहती है, मतलब उसको मतलब गीली मिट्टी रहती है, कब तक मतलब पैर से वो हो जाती है, बहुत ज्यादा गीली मिट्टी, मिट्टी में नमी या जल्दीपन की समस्या होती है, जल्दीपन की समस्या। इसका दलदलीपन की समस्या। अब इसका कारण क्या है, इस बोतलों का कारण क्या है, अधिक सिंचाई करने से, अधिक सिंचाई करने से क्या होता है, अधिक सिंचाई का जल रिसाव, अधिक सिंचाई करने में जल रिसाव हो जाता है। उसकी ये प्रभावित क्षेत्र, जल रिसाव वाले प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, देखो हमारे एक तो आता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, पहले तो आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में एक जगह आती है बड़ोपल गांव, हनुमानगढ़ के बड़ोपल गांव आता है। उसके बाद में श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। उसके बाद में अधिक सिंचाई करने से जल रिसाव की समस्या होती है, अधिक सिंचाई या जल रिसाव। उसके बाद में इसका उपाय है यूकेलिप्टस का, यूकेलिप्टस का वृक्षारोपण,
यूकेलिप्टस का सफेदे और यूकेलिप्टस का वृक्षारोपण। सफेदे के पेड़ लगाने चाहिए और या यूकेलिप्टस का वृक्षारोपण कीजिए। इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इंडो डच प्रोग्राम। अब इसके बाद में ये तो हमारी वाटर लॉन्ग की समस्या। अब इसके बाद में देखें क्षारीयता की समस्या। क्षारीयता की समस्या कब होती है? जब मिट्टी का पीएच जब मिट्टी का जब मिट्टी का पीएच 8 से अधिक होना 8 से अधिक होना 8 से अधिक होने पर क्षारीयता की समस्या बढ़ जाती है। क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाती है उत्पन्न हो जाती है जब मिट्टी का पीएच 8 से अधिक होने पर क्षारीयता की समस्या बढ़ जाती है। उतारिए फिर साग और देखेंगे। आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखो क्षारीयता की समस्या किस कारण उत्पन्न होती है? ये उत्पन्न होती है, देखो, अधिक रासायनिक खादों का उपयोग करने से। रासायनिक खादों का उपयोग करने से रासायनिक खादों का उपयोग करने से रासायनिक खादों का उपयोग करने से क्षारीयता की समस्या उत्पन्न होती है। इसके लिए उपाय क्या है? उपाय है उपाय है जैसे गंवार गंवार व गंवार या गंवार या देचे गंवार एवं देचा की फसल लगाना। गंवार एवं देचा की फसल लगाना चाहिए। देखो गेहूं का पीएच होता है गेहूं का पीएच गेहूं का पीएच होता है 6.4 से 6.4 होता है। चना का पीएच होता है 7.4 7.4 के बीच। गेहूं का पीएच 6.4, चना का पीएच 7.4 होता है। उतार अब इसके बाद में देखेंगे मृदा अवक्रषण। मिट्टी के जो भौतिक और रासायनिक है गुण, उनमें जैविक कीटनाशकों का उपयोग अधिक करने से मिट्टी या मृदा के भौतिक रासायनिक जैविक गुणवत्ता में ह्रास या कमी होना। उतार लिया। अब इसके बाद में देखेंगे मृदा अवक्रषण, लास्ट पॉइंट। इसके बाद में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये ना, मिट्टी का सोइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पांचवा है मृदा अवक्रषण। मृदा अवक्रषण किसे है? जब मिट्टी में भौतिक रासायनिक भौतिक रासायनिक भौतिक रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में मिट्टी जब मिट्टी में भौतिक या रासायनिक जब मिट्टी का जब मिट्टी का जब मिट्टी का
मिट्टी का मृदा में भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणवत्ता में ह्रास या कमी होना। ह्रास या कमी, ह्रास या मिट्टी में कमी होना, कमी होना मृदा अवकर्षण कहलाता है। जैसे देखो, इसका कारण कैसे होता है? मृदा अवकर्षण का रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करने से, रासायनिक एवं कीटनाशक खादों का उपयोग करने से, खादों का उपयोग करने से, प्रयोग करने से, उसके बाद में इसका उपाय है मृदा अवकर्षण जैविक खादों का उपयोग करना। जो केमिस्ट्री के द्वारा जो बनाए जाते हैं उनका उपयोग करना। जैविक खादों का उपयोग करना। पहली बार खाद का उपयोग, जैविक खादों का उपयोग, जैविक खाद का उपयोग, जैविक खाद का उपयोग भारत में कहाँ किया गया? राजस्थान में कौन से जिले में किया गया? जिला नहीं, गांव गांव। राजस्थान में कौन से जिले हैं? देखो, जिला तो गांव तो आता है घाटीपुरा। सिक्किम, भारत के सिक्किम एवं डूंगरपुर। भारत में तो सिक्किम है, जबकि राजस्थान के डूंगरपुर में, डूंगरपुर चलाएगा, डूंगरपुर। जिला डूंगरपुर। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।